Hello bachon, let's read this question. The question says, solubility of an ionic solid substance depends upon temperature, nature of solute and solvent, complex formation and hydrogen bonding. It may show exothermic or endothermic nature. The solubility variation of some ionic compounds with temperature are shown as. तो हमें एक ग्राफ अटैच्ड है इसके अंदर जहाँ पे solubility in water और temperature के plot given है of various substances. Which graph correctly represents for solubility of NaOH? और NaOH हमें बता रखा है एक exothermic dissolution process होता है. ऑप्शन ए के अंदर हमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोल ग्राफ गिवन है. ऑप्शन बी के अंदर हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिवन है जो कि पैरेलल टू टेम्परेचर वाली एक्सिस है. ऑप्शन सी के अंदर हमें पैराबोलिक ग्राफ गिवन है. ऑप्शन डी के अंदर हमें अगेन एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिवन है जो कि जिसका स्लोप अबाउट 45 डिग्रीज हमें यहाँ पे दिख रहा है. सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ NaOH का जो रिएक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है, वो कैसे होता है. सो NaOH डिसोल्यूशन इन वाटर. NaOH सॉलिड फॉर्म के अंदर जब हम इसमें H2 ऐड करते हैं तो ये फॉर्म करता है NaOH aqueous solution प्लस डेल्टा H यानी कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है. द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक जिसका मतलब होता है a lot of heat is produced. दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा होगा to maintain the equilibrium, the reaction under different conditions can shift backwards or forwards, can shift backwards or forward to manage the imbalance caused by manage the imbalance caused by the new conditions. Hence, restore the equilibrium. Restore the equilibrium. तो सेकंड की कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस करा है कि टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशन, जैसे कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया या फिर रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ा दिया फिर प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ा दिए, तो इन कंडीशंस के अंदर जो हमारा रिएक्शन है इट कैन शिफ्ट आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड और इट मे नॉट शिफ्ट इफ इट इज नॉट अफेक्टेड. So it can shift backward or forward to manage the imbalance which has been created by these new conditions. तो उस जो हमने कंडीशन रखी है, यानी कि अगर जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उससे जो इम्बैलेंस आ रहा है हमारे इक्विलिब्रियम में उसको हैंडल करने के लिए और इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकता है या फिर बैकवर्ड शिफ्ट कर सकता है. सो हेयर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड in the process of dissolution of NaOH in water, which is an exothermic reaction,
to shift, to balance, reaction shifts backward. Reaction shifts backward. And when temperature is decreased, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हीट पहले से ही हमारी इस प्रोसेस के अंदर रिलीज हो रही है, एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो अगर हम टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन को रिस्टोर करने के लिए इक्विलिब्रियम पे वापस बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि कम हीट रिलीज हो। और ऑपोजिट केस अगर हम ले, जब टेम्परेचर हमारा डिक्रीज कर देते हैं हम, तो उस केस के अंदर जो हीट है वो रिएक्शन से सराउंडिंग्स को जाएगी, क्योंकि जो हीट है वो फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हमारे इस केस की जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो हीट रिएक्शन टू सराउंडिंग्स जाएगी, जिस वजह से रिएक्शन फर्दर हमारा प्रोसीड करेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट में हीट रिलीज हो रही थी वो हमारी सराउंडिंग्स को जाएगी। तो बैलेंस करने के लिए सेकेंड सिचुएशन के अंदर द रिएक्शन, when the temperature is decreased, the reaction shifts forward and solubility is increased. तो जो हमारे ये वाला केस था जहाँ पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज एडिशनल पॉइंट, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। तो हम अगर हमारे पास जो गिवन ग्राफ्स हैं अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करें, तो हमने जो कंक्लूजन अभी निकाला है उसके हिसाब से ग्राफ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोअर टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी हाई हो, और solubility जो है at lower temperature should be high solubility, for NaOH, तो and at high temperature low solubility। अगर हम सारे हमारे पास गिवन ग्राफ के ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है, जहाँ पे जब टेम्परेचर हमारा लो होता है तब सॉल्युबिलिटी हाई है, और जब टेम्परेचर हमारा हाई है तब हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो लो है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर for this question. So the final answer is option A, जिसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जहाँ पे टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी हमने मार्क कर दिया एक्सेस पे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।